नमस्कार भाई दोस्तों, आज अपने साथ हैं अमेरिका से आए गुलबर्ग सिंह बशिश बड़े वीर जी। अमेरिका से आए हैं, वापस भी जाना है इनको। आज मिले, अपने विचारों का आदान प्रदान जो होता है। और एक चीज़ जो हम बार बार बोलते हैं, जब तक आप किसी इंसान से नहीं मिलोगे ना, तब तक आप उसके बारे में कभी नहीं जान पाओगे। ये बात हम बार बार बोलते हैं। उससे मिलो तब उसके विचारों के बारे में आप जान पाओगे। आज बशिश साहब मिले हैं तो बशिश साहब भी अपने विचार रखेंगे। बशिश साहब, पहले तो ये बता दो, आप मिले हो, आपने जो आचार विचार हुए हैं, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी वीडियो पहले भी बहुत बार देख चुका हूँ, लेकिन आप आमने सामने बैठ करके जो हमने बात करी है वो मेरे लिए और भी नई चीज़ आ गई और मेरे मन में आपके लिए और भी इज्जत बढ़ गई। इज्जत तो आप बड़े वीर हो, इज्जत तो हम आपकी करते हैं। और वैसे भी पंजाब तो हरियाणा का बड़ा भाई है। हरियाणा आया कहाँ से? पंजाब से ही तो आया ना। सिर्फ एक ये बोली का फर्क है, भाषा का फर्क नहीं है। जो हरियाणवी है ना, वो पंजाबी से निकली हुई है। भाषा का कोई फर्क नहीं है। पंजाबी गाने बड़े खुश होकर सुन लेते हैं लोग। पंजाबी भाषा से इतनी नफरत क्यों है? पंजाबी भाषा अपनी मातृभाषा है, मौसी भाषा है, अपनी हरियाणवी है, ये तो बताते हैं। और जो आप लोगों के पास है ना, सबसे बड़ी ताकत है जो शब्द गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब हम अपने बच्चों को स्कूल के अंदर भेजते हैं, 2 शब्द सीख लेगा, 2 अक्षर सीख लिया, तो शब्द गुरु ही तो है ना आपके पास। आपके पास जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और उसके बारे में एक आपकी संस्था है, ग्लोबल सिख विजन, ग्लोबल सिख काउंसिल। ग्लोबल सिख काउंसिल, हाँ जी, अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर आपकी संस्था किस किस बेस पे काम करती है बशिश साहब? हमारा जो आम जो कहेंगे हमारा मकसद क्या है जी वो तो ये है कि भाई सिक्खी के बारे में सिखों की आवाज़ बाहर के लोगों तक पहुंचानी। जी लेकिन उसके साथ साथ जो पहला काम है वो तो है सिखों की आवाज़ बाहर के लोगों तक पहुंचानी। लेकिन इसके साथ साथ सिखों को भी सिक्खी के बारे में पूरा ज्ञान देना, शब्द गुरु के बारे में ज्ञान देना और शब्द गुरु के बारे में जितनी ज़्यादा हो सके खोज करके सच्चाई ढूंढना, ये हमारा काम है। वैसे बशिश साहब ने आज अपने को भी बताया भाई, अगर यहाँ हरियाणा से भी कोई किसी गांव से कोई बच्चा शिक्षा लेना चाहता है तो बशिश साहब ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, तो ये उपलब्ध कराएंगे आपको। जो भी शिक्षा लेना चाहता है, सिक्खी की, सिक्खी रहत मर्यादा की, जो अपना बेसिक होता है, बेसिक शिक्षा होती है सिक्खी की, वो बेसिक सिखलाई। नहीं तो अगर आप फ़ोन पर भी लेना चाहते हो तो फ़ोन पर भी जूम के जरिए ले सकते हो आप। कॉन्टैक्ट नंबर आपका दे दिया जाएगा। जिस साथी को लेनी है शिक्षा लेनी, खुद लेनी है, अपने बच्चों को दिलानी है। बहुत मेरे पास साथियों के फ़ोन आ रहे थे कि भाई अपने बच्चों को शिक्षा दिलवानी है सिक्खी रहत मर्यादाओं के तहत। तो आप अगर चाहो तो जूम ऐप के जरिए भी कर सकते हो। डेली चाहो डेली, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, जो भी आपके पास समय होता है उसके तहत आप कर सकते हो शिक्षा। ये गुलबर्ग सिंह वीर जी ने बताया अभी। और दूसरी बात, गुलबर्ग सिंह वीर जी आज इतना समय तो नहीं मिल पाया क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं दिल के अंदर। अब आपको भी वापस अमेरिका जाना है, वहाँ पर भी अपना देखना है जाके। लेकिन ये देखो आप, ये है वो प्यार जो बोलता हूँ ना मैं, दिल से अगर आप कोई बात चीज़ बोलोगे ना, दिल से करोगे, दिल से बोलोगे, वो होता है प्यार, मान सम्मान। ये प्यार है जो अमेरिका से इतनी दूर आके बशिश साहब आए, फ़ोन किया कि भाई आ जाओ एक बार मिलेंगे। तो आज बशिश साहब आए हुए, वो सेवा पानी तो नहीं कर पाए बशिश साहब की, उसके लिए तो बहुत मेहरबानी जी नहीं, फिर भी बहुत फ़र्क होता है भाई। देखो अमेरिका यहाँ तो है नहीं भाई, यहाँ से गए रोहतक से निकलते ही अमेरिका आ गया। अमेरिका 7 समुंदर पार से अगर कोई आता है, किस कारण आया? प्यार के कारण। ये प्यार ही था जो बशिश साहब बार बार फ़ोन कर रहे थे कि एक दिन पक्का मिलेंगे। तो मिले हैं आज, विचारों का आदान प्रदान भी होया है। बशिश साहब, कुछ तो कमी मिली होगी अपने अंदर भी। भाई हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसे होती है जिसको हम जो है उससे बेहतर कर सकते हैं जी। तो जो आप कर रहे हैं मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ऐसा करते चलो, जहाँ हमारे कोई ऐसा आएगा जहाँ हम कुछ आपको मदद कर सकेंगे, उसके लिए हम तैयार रहेंगे। वैसे आज एक कमी मैं भी छोड़ रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। मैं सिर ढक का वीडियो बनाता हूँ क्योंकि हम अगर गुरु साहिब का जिक्र करते हैं ना तो सिर ढका होना चाहिए। आज गलती कर रहा हूँ मैं, ये पहली गलती है मेरी। इसको थोड़ा आप भी जानते हो क्योंकि भागा दौड़ी ऐसी थी, बशिश साहब को भी जाना, बशिश साहब भी लेट हो रहे थे और फिर मिलना भी था।
समय कम होने के, समय का अभाव होने के कारण, ये जल्दबाजी के कारण होया है। ये तो है नहीं कि हम जानबूझ कर करें, जानबूझ कर कोई कभी कुछ नहीं करता, लेकिन ये जल्दबाजी का था। फिर भी कुछ लोग कहीं ये ना सोच ले भाई मैं गंजा हूँ। हरियाणा के लोग सोच लेते गंजा इसलिए सिर ढकता है या बाल उड़ रहे होंगे इसलिए सिर ढकता है। नहीं, सिर ढकते हैं ना इज्जत के लिए। हम तो ये कहते हैं आप अगर कभी मंदिर में भी जाओ या मस्जिद में भी जाओ, सिर ढकाया होना चाहिए। अगर आप बैठ कर परमात्मा का भी नाम ले रहे हो तो सिर ढकाया होना चाहिए। ये इज्जत का प्रतीक होता है, कोई उस चीज़ का प्रतीक नहीं होता। ये इज्जत होती है जो हम अपने बड़ों के लिए करते हैं। और अकाल पुरुष से बड़ा तो क्या है, कुछ भी नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब से बड़ा कोई गुरु दिखा दो धरती पे, अगर हो तो। आप अगर बच्चों को स्कूल के अंदर भी भेज, इतने पैसे लगा रहे हो, फिर भी क्या दिलवा रहे हो, शब्द सिखा रहे हो उनको, और शब्द गुरु है ही अपने पास, उससे बड़ा कोई गुरु ही नहीं है। और जो गुरु बाबा नानक की शिक्षा पे चलेगा, मैं कह रहा हूँ इंसान बनना है तो बाबा नानक की शिक्षा के ऊपर चलो। और जो दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक संदेश दिया था, आप पे गुरु आप पे चेला, यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। कभी आपके मन में कोई घबराहट आए, कुछ आपको भय लगे, तो दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज का इतिहास पढ़ लेना। सरबंश दानी ऐसा धरती पे आज तक कोई नहीं हुआ है। दानवीर बहुत बड़े बड़े हुए हैं, हम ये नहीं कहते दानवीर नहीं हुए, लेकिन सरबंश दानी एक ही पैदा होया धरती के ऊपर, दूसरा आज तक कोई होया नहीं है। पिता शहीद, माता शहीद, खुद शहीद, पत्नी शहीद, बच्चे शहीद, ऐसा सरबंश दानी कहाँ मिलेगा। और लास्ट में क्या बोलिया कि हे अकाल पुरख अकाल पिता, मैं आपका देना नहीं दे पाया, सब कुछ दान कर दिया फिर भी देना नहीं दे पाए। तो आप सोच के देखो, उस अकाल पिता में अपना ध्यान लगाओगे ना तो आगे से आगे आपको रास्ता और मार्ग दिखाएंगे। और अभी गुलबर्ग सिंह बसीवीर से बोलेंगे, आप कोई संदेश देना चाहते हो तो वीर जी जरूर। वीर जी, सबसे पहले तो यह है कि जो आप काम कर रहे हैं, जैसे संदेश आप दे रहे हैं, उसका बहुत ही दुनिया पर असर हो रहा है। और जितने भी सोच वाले इंसान हैं, चाहे सिख हों या ना सिख हों, जितने भी सोच वाले इंसान हैं वो सब बहुत इज्जत करते हैं। अगर हम यही संदेश दुनिया तक पहुंचा दें और दुनिया इसको मानने लग जाए तो ये सारा संसार सुखी हो जाए। आपका बहुत धन्यवाद। बोलते ना तेरे वाणे सरबत्ता भला, सरबत्ता भला मांगती है ये कौम, वो कौम है ये। सुबह शाम किसी भी समय देख लो, ऐसी कोई भी कौम दिखा दो मेरे को। और दूसरी चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ, अगर हमारा पिछोकड़ चेक करोगे ना तो सिक्की में मिलता है बसी साहब। पिछोकड़ चेक करो अपनी 5वीं 6ठी पीढ़ी में, आपकी में कोई सिंह कोर पक्का मिलेगा, सिंह और कोर मिलेगा पक्का। और ये चीज़ यहाँ पे आजमाई हुई है हरियाणा के अंदर विशेष तौर पे। जो संयुक्त पंजाब था ना, बहुत विशाल था, महापंजाब जो था अपना, बहुत बड़ा था वो। और वो पंजाब फैला हुआ है बाबा नानक की दया से। यहाँ नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, 114 देशों के अंदर निशान साहिब लहराया जाता है, 114 देशों के अंदर। और जिस निशान साहिब को लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जिस सिक्की को लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो वो छोटी सोच और पैर की मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती। छोटी सोच से बाहर निकलो। सिक्खी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जो सीखता रहता है, जो अच्छी चीज़ें सीखता रहता है, जो अच्छे कर्म करता है, दुनिया में हर वो बंदा सिख है। चाहे वो पगड़ी पहन रहा हो, नहीं पहन रहा हो, दाढ़ी मूंछ रख रहा हो, नहीं रख रहा हो, टाढ़ा प्रकाश हो, नहीं हो, लेकिन वो सिख है। ये बाबा नानक की नज़र में सिख होता है वो। सभी साथियों अपनी राय रखना भाई, आपके इसके बारे में आप क्या राय है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।